हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसका आप लोगों का भी इंतज़ार था और मुझे भी था। आ गई नहीं, मतलब आने वाली है, और जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा है अपनी लाइफ में। छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिली हैं मुझे, और मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनके जीवन में हज़ारों चीज़ों की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ बिता देती हैं, जैसे मैं। तो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, और जिस चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार था वो मिल गई। और आप लोगों के भी बहुत कमेंट थे, तो आप सबके कमेंट भी, मतलब आपके कमेंट में जो आपकी इच्छा थी वो भी पूरी हो गई, और मेरी ज़रूरत भी पूरी हो गई। मुझे ज़रूरत भी थी तो वो भी पूरी हो गई। तो ये सब दुआओं से, आशीर्वाद से होता है। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, हार नहीं माननी चाहिए। आपके पास क्या नहीं है ये नहीं देखना चाहिए, क्या है ये देख के आगे बढ़ना चाहिए। जो है वही बहुत है। तो मैंने जो भी था मेरे पास, उसी में मैं आगे बढ़ी हूँ। आपके सामने ही है, कुछ छुपा नहीं है। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से और मेरी सब्र से और इंतज़ार से आज मेरी ये इच्छा, ये ज़रूरत भी पूरी हो गई। और ये मशीन जो आपके सामने है, ये ही मेरी ताकत थी। इसी मशीन ने मुझे जीना, चलना और खड़े होना सिखा दिया है। तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस मशीन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुल मिलाकर बहुत कुछ का मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसा दिया, कि घर दिया, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास बनाने का हौसला दिया है। खुद के पैरों पे खड़े होने की ताकत दी है ये मशीन मेरे लिए। जैसे लोग आपको हज़ारों रुपए की मदद कर देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे लिए इस मदद मशीन ने की है। तो इस मशीन से मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपनी पहचान, नाम बना लिया है। अब मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ। पीछे जाने की कोई वजह नहीं रही, और ना ही कोई कमी रही। इस मशीन ने मुझे बहुत आगे ले गई। ये मशीन, कोई नहीं जानता था मुझे जब मेरे बुरे वक्त में। कोई नहीं था, ना कोई था ना कोई है। आपको भी पता ही है, लोग मतलब से आपके आगे पीछे होते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अपने काम से काम रखना चाहिए फ्रेंड। तो इसीलिए बस मैंने भी अपने वक्त का यूज़ किया। हाँ, वो अलग बात है, कुछ वक्त मेरा गुजर गया फालतू, लेकिन अब मैं अपने वक्त का सही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप सिलाई करते हैं तो आज मैं आपको कुछ बात ऐसी बताऊंगी जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, और इनको आपको नोट करना चाहिए ताकि आपको काम भी मिले। तो देखिए, ये जो 2 सूट हैं ये अल्टर के लिए आए थे, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये एक गरम है, एक पार्टी वेयर है। तो इसमें एक एक सिलाई मारनी है, मुझे लूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं। और एक आया है ये नया जो गरम है, और ये मुझे 1 हफ्ते में देना है। 1 हफ्ते का टाइम मिला है। तो बहुत से कस्टमर होशियार होते हैं, हमसे भी ज़्यादा होशियार कस्टमर होते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई अल्टर नहीं करता है। तो छोटे मोटे टेलरों के पास आसपास के लोग इसलिए आते हैं कि उनके पास बहुत से अच्छे अच्छे कपड़े रखे होते हैं जो टाइट या लूज़ हो जाते हैं, तो उन्हें वो सही करवाने होते हैं। लेकिन बुटीक वाले टेलर, मार्केट वाले टेलर नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है और भी कुछ वजह होती हैं। लेकिन इसीलिए वो छोटे टेलरों के पास जाते हैं। तो ये मेरे पास एक नया सूट आया है, और एक के साथ 2 पुराने आए हैं। अच्छे सूट है, लेकिन पुराने ही कहेंगे। जो चीज़ एक बार यूज़ हो जाती है वो पुरानी है। तो इसीलिए एक नया लाकर उसने 2 और काम भी करवा लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो ट्रायल करने के लिए आते हैं, कि साथ में वो ये भी देख लेते हैं फिटिंग अच्छी आ रही कि नहीं, रेट कैसा है। और साथ में वो 2-3 सूट पुराने भी ले आते हैं कि हम साथ साथ इसमें भी काम करवा लेते हैं, घर में काम कर रही हैं तो कर देंगी। तो ये लोगों की छोटी सोच होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसे ही लोग हमें यूज़ करते हैं, देखो नया एक आया है और 2 पुराने आए हैं, पैसे इसके भी मिल रहे हैं, लेकिन ये काम कहीं कोई करेगा नहीं, पर मेरे पास उनका ये काम हो जाएगा। अगर वो होशियार हैं तो आपको भी होशियार बनना है, कि अगर उनका ये काम कोई करता नहीं है तो आपको भी इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। अगर सूट अच्छा है तो उसके पैसे लीजिए। एक सूट का कम से कम 30 से 50 रुपये लीजिए अल्टर करने का, चाहे एक सिलाई मारनी हो चाहे 2। वरना हाथ ही मत लगाइए कपड़ों को, भाई वो कहीं भी करवा सकते हैं। और बात वो नहीं है कि नया कपड़ा है, नया कपड़ा उन्हें बनवाना होगा तो मार्केट से कम ही प्राइस लगता है छोटे टेलरों के पास। तो किसी के सामने झुकना नहीं होता है, अपने काम पे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे ही लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं ना, वैसे ही हमें लोगों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब तक किसी का नया कपड़ा नहीं होता है ना साथ में, तब तक मैं अल्टर नहीं करती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी, लोग बहुत बुद्धू बनाते थे, अल्टर करवा लेते थे और नए कपड़े कहीं और बनवाते थे।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर उनके कपड़ों के साथ एक नया सूट है, अल्टर वाले कपड़ों के साथ, तो ही मैं करती हूँ, वरना मैं बोल देती हूँ टाइम बिल्कुल नहीं है, 15 दिन बाद ले आना, ऐसे कह देती हूँ। क्योंकि देखो ये होशियारी का ज़माना है, यहाँ जब तक बेवकूफ़ बने रहोगे लोग आपका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं। ख़ास करके हम जैसी लेडीज़ों का, जो ना कुछ बोल पाती हैं ना कुछ कह पाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि लोग पैसे नहीं देते हैं, तो आप भी यही किया करो। अगर एक बार कर दिया आपने, 2 बार काम कर दिया, पैसे नहीं मिल रहे, तो होशियारी से रहना सीखो। ये होशियारी का ज़माना है। ना किसी से लड़ाई ना बुराई, अपने काम से मतलब। भाई टाइम नहीं है तो नहीं है, बस इतनी सी बात है। हाँ, अगर नया सूट होता है एक कस्टमर का, तो मैं ज़रूर अल्टर करती हूँ, क्योंकि ये काम खींचने का तरीका होता है, तो दोबारा भी फिर कस्टमर आता है, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है अल्टर को लेकर। सो फ्रेंड, इस तरह से काम खींचना होता है, पकड़ना होता है, लेकिन होशियारी से काम करना होता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं या छोटे मोटे टेलर हैं, आप कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो होशियारी से काम करें। अल्टर भी करें तो पैसे लें, और अल्टर 1 बार 2 बार करें, और इससे फिर क्या होता है कि कस्टमर खिंच आता है। अगर कपड़ा अच्छा है तो ही अल्टर करें। तो फ्रेंड, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये है मेरी मशीन। ये थोड़ा खटखटाने लगी थी, काफ़ी दिन से मैंने 1 महीने हो गए इसमें तेल नहीं डाला था, तो मैंने इसमें तेल डाल के रख दिया है, और जो सूट आया था वो आपको दिखा दिया है। तो ये है मेरी मशीन, आप लोग देख लीजिए। इसी मशीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं बिल्कुल कमज़ोर थी, बहुत परेशान थी लाइफ में। जब से मशीन मिली है तो मेरा मन बहल गया। जैसे बच्चों का मन बहलाया जाता है ना, वैसे मेरा मन बहल गया। मैं लाइफ में जितनी तंग थी, परेशान थी, वो मैं ही जानती हूँ। अपनी बस बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं फ्रेंड। तो बस उन सब से, बहुत सारी चीज़ों से लड़ झगड़ के पहले मशीन मिली, फिर धीरे धीरे काम चला, और आज मैं मशीन में ये पैरदान लगवा रही हूँ। और चंदन के पापा जी छुट्टी पर थे, तो मैंने कहा कि आप करवा दो। और फ्रेंड, करवा चौथ में मिले थे मुझे 2000 रुपये खर्चे के लिए, तो मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा था कि दिवाली में बच्चों को कपड़े लूँगी, वो भी नहीं किया। वो इसलिए कि मैं सोचती थी एक बार मशीन हो जाए, काम अच्छा चलेगा। तो देखिए, जब काम अच्छा चलता है तो पैसे आने का रास्ता बन जाता है, और जब पैसे आने का रास्ता बन जाएगा तो सब हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज एक 2 मैंने एक साथ चैनल प्रमोट किए हैं। ये हैं अफसा वानो करके हैं। आप लोग इन्हें सपोर्ट करिए। इनके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और वीडियो भी बहुत कम है। और वीडियो तो अच्छी हैं इनकी, लेकिन बस थोड़ी सी वही बात है कि छोटे यूट्यूबर जल्दी आगे ग्रो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये ज़माना भीड़ के पीछे भागता है, बड़े लोगों के पीछे भागता है। तो आप लोग चाहें तो इन्हें सपोर्ट करें, इनकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करें, और आगे एक चैनल और प्रमोट करूँगी। तो फ्रेंड, मशीन मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझसे बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। और अभी स्टूल टेबल भी नहीं है, अभी मैं बेड पे बैठूंगी और फिर इसको चलाऊंगी। अभी मैं बहुत सोच समझ के हर काम करती हूँ। आप सोचिए, मैंने करवा चौथ के जो 2000 रुपये मिले थे, उनका मैंने कैसा यूज़ किया है। और लेडीज़ होती तो अभी तक अपने खर्चे पूरे कर लिए होते, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैंने लाइफ में जो फेस किया है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। फिर फ्रेंड, ये है मेरी मशीन। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं कि आप इसमें पैडल लगवा लो तो सही रहेगा। तो फ्रेंड, मैं जितनी मुसीबतों से निकल के आई हूँ, तो जल्दबाजी में किसी चीज़ में करती नहीं हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरा पहला दिन है इस मशीन पर, और अभी रात के बज गए हैं 1। मैंने थोड़ी सिलाई पहले कर ली है, जो डिफ़िकल्टी वो कर ली है, क्योंकि मशीन मुझसे बहुत जल्दी जल्दी बन नहीं रही थी। तो आज ये मेरी मशीन भी मुझे मिल गई। तो फ्रेंड, सब कुछ धीरे धीरे मिलता है। मैं आपके सामने ही हूँ, देख लो मुझे। मेरे पास क्या है क्या नहीं है ये सबको दिखता है, लेकिन क्या नहीं है मैं वो नहीं देखती हूँ। बहुत देख लिया मैंने, बहुत सबके भरोसे रह लिया है, लेकिन क्या है मैं चाहती हूँ अब मैं उसी को लेके आगे बढ़ूँ, क्योंकि देखने वाले भी तो देखें कि उन्होंने मेरा कितना साथ दिया है और कितना नहीं दिया है। मैंने अपनी लाइफ में सबका मुंह देखा है, अपने से बड़ों का, कि कोई मेरी मदद करे। मैं पैसा किसी से नहीं चाहती थी, मैं बस अपने बुरे वक्त में, देखो हर औरत जब अपना माँ बाप, अपना घर परिवार छोड़ के आती है, तो दूसरे परिवार से ही उम्मीद रखती है। लेकिन जब आपके साथ नाइंसाफ़ी होने लगे, तो समझ जाना कि अब आपके बुरे दिन तो आ गए हैं, लेकिन बुरे दिन के बाद जो अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए आपको तैयार रहना है। तो अपने बुरे वक्त से लड़ना, आगे बढ़ना सीखो, लेकिन चुप रहकर, क्योंकि रोगे, चिल्लाओगे, बताओगे तो ये ज़माना सुनेगा नहीं, और बुराइयां हो जाती हैं रिश्तों में, क्योंकि कोई आपकी प्रॉब्लम समझता नहीं है। तो इसीलिए मैंने चुप रहना सीख लिया है, और अपने टाइम का यूज़ करना सीख लिया है। एक ऐसा वक्त भी था जब मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, क्योंकि जब लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो ना,
तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके बड़े हों, परिवार के हों, कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको मोटिवेट करें, आपको संभालें। लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के ज़माने में, बहुत मतलबी लोग हैं। जब आपका बुरा वक्त होता है ना, लोग इतना इग्नोर, इतना अनजान बन जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, जैसे वो अपनी कमाई खिलाते हैं। लेकिन बात कमाई की नहीं होती है, बात थोड़ी सी साथ की होती है। बुरे वक्त में सबको साथ की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं अकेली रही हमेशा। आज नहीं, आज मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। अकेलापन बहुत अच्छा है, अकेलापन मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे लगता ही नहीं है, ना किसी से लड़ने झगड़ने, बोलने बताने की, सिरदर्दी पालने की टेंशन ही नहीं है। तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं था पता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है भी, लेकिन हाँ, वक्त ने बता दिया है कि टैलेंट ना भी हो तो टैलेंट बनाना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़े होना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कमाती हूँ, पर मैं ये कहती हूँ मैंने मेरा मन लगा लिया है। मैं मन से दुखी थी, क्योंकि जब आप परेशान हो ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं सूझता है। और हाउसवाइफ की लाइफ तो देखो, जैसे मैं जानती हूँ वैसे मेरी बहुत सारी बहनें भी जानती हैं। तो दुखी नहीं हूँ फ्रेंड मैं अपने जीवन में। मुझे इतना अनुभव, इतना तजुर्बा मिल गया है अपने बुरे वक्त से, कि देखो बुरे वक्त से जब आप निकल के खड़े होते हो ना, तो अगर आप ताकतवर बन के खड़े ना हुए तो आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए अपने बुरे वक्त से बहुत कुछ सीखो, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता है। बस अपने वक्त का सही यूज़ करो। किसी से लड़ने झगड़ने, शिकायतें करने से अच्छा है कि अपने ओंठों पे उँगली रखो, चुप रह के अपना काम करो। अपने अंदर अपनी प्लानिंग रखो कि आपको जीवन में अब करना क्या है, आपको अपने लिए इज्जत कैसे कमानी है, आपको अपना टाइम कैसे सही जगह लगाना है। सो फ्रेंड, ये सलवार मैंने कर ली है, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझसे ये मशीन चलाते अभी अच्छे से नहीं बन रही है। कभी धागा टूट जा रहा, कहीं कुछ हो जा रहा है। लेकिन हाँ, मैंने कर लिया है। अभी रात के 2 बज गए हैं, 2:28 हो गए हैं। और मैंने जैसे कि आप लोग को बताया ही है कि मैं रात को काम निकाल लेती हूँ, दिन में नहीं हो पाता है ज़्यादा काम, फैमिली संभालनी होती है, बहुत काम होते हैं। आप सब लोग के भी यही कमेंट होते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, हम कैसे करें। तो यही मेरी भी प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता है। औरत घर के कामों में फंसी रहती है। तो लेकिन फिर भी देखो, सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है। मैं चाहती तो सो जाती, लेकिन सोने से मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलना है। ज़िंदगी के इतने साल मेरे बर्बाद हो ही गए हैं। अब मैं चाहती हूँ मैं अपना एक एक मिनट यूज़ करूँ। बच्चों की भी परवरिश कर दी है, सबको खूब टाइम दिया है, किसी की शिकायतें कभी पूरी होती ही नहीं है। तो बेस्ट है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, अपने लिए भी कुछ करें, अपनी पहचान, अपना नाम भी ज़रूर बनाएं। अभी एक लोगों का चैनल और प्रमोट करना है। तो फ्रेंड, बार बार क्या हो रहा है, अभी इसका हमने जो हैंडल है ना, ये निकलवाया नहीं है मशीन का, क्योंकि मुझे आदत है हाथ से रोकने की। तो धीरे धीरे आदत सही हो जाएगी। अभी सलवार में पोंचे लगाना बाकी है, जो कल करूँगी। अभी धागा ख़त्म हो गया है और बाकी पूरी तैयार कर ली है मैंने सलवार। तो एक और चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, ये है साक्षी बानू। तो फ्रेंड, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ नहीं पाती हूँ, तो फ्रेंड ये भी कटिंग स्टिचिंग का चैनल है इनका, लेकिन ये इसमें म्यूजिक लगाती हैं। तो बहन से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो नहीं बता पाती हूँ बहुत अच्छे से कटिंग स्टिचिंग के बारे में, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाती हूँ अच्छे से जैसे आप दिखा पा रही हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताते जाएंगी ना, तो लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ेगा, जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड, आप लोग इन्हें भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, भीड़ के पीछे दुनिया भागती है, बड़ों के पैर पकड़ने से अच्छा छोटों के हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सीखो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।